दोस्तों 8 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दोस्तों मैं आपको कवर कराने वाला उस वीडियो में भूगोल सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो जितने वस्तुनिष्ठ बताऊं तैयार कर लीजिएगा, और बाकी आपको वस्तुनिष्ठ तैयार करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते जाइएगा, तो आप क्या है वीडियो को देखते ही देखते वस्तुनिष्ठ की तैयारी हो जाएगी। बाकी इससे पहले क्वेश्चन आंसर बता दी तो उन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन आंसर बताए हैं ओके, क्वेश्चन आंसर बताएं, साथ ही उसमें मानचित्र भी आपका कवर करा दिया है। इस वीडियो में हम वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे, तो आपकी काफी हद तक है अर्धवार्षिक परीक्षा की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है तो देखिए आंसर होना चाहिए इसका प्राचीन महाकाव्य। अब ये वाला दोस्तों अगर आप क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह दिखाओ, अलग अलग गाइडों में, तो कई गाइडों में आपको मिलता है, कई जगह मिलता है इसका प्राचीन महाकाव्य, और कई जगह आपको आंसर मिल सकता है चंद्रमा के चट्टानी नमूने। क्योंकि तो कौन सा सही होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन आपको भी है तो मेरे अनुसार प्राचीन महाकाव्य होना चाहिए। भौगोलिक सूचना का स्रोत है तो मानचित्र और यात्री के विवरण, तो ये तो आपका 100% भौगोलिक सूचना का स्रोत है। अब बात करें चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, तो चंद्रमा से अगर हमें चट्टानी पदार्थ मिल रहे हैं तो उससे भी हमें पृथ्वी की तो नहीं लेकिन चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति तो पता चल रही है, तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कहलाया। लेकिन प्राचीन जो महाकाव्य पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है, इस कारण होना चाहिए। बाकी आपके अनुसार क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, थोड़ा ये डाउट की कंडीशन में रहता है। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है तो नॉर्वे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो गेहूं हमारी क्या है रोपण फसल नहीं है। बाकी जो काफी है, गन्ना है, रबड़ है, ये सभी हमें क्या है रोपण फसल है। किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व उच्चतम है, तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है उच्चतम है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य साधन कौन सा है, तो नलकूप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो प्रौद्योगिकी। विश्व में कितने प्रतिशत स्थल पर भाग पर जनसंख्या निवास करती है, तो 10% भाग पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है, तो उत्तरी अमेरिका से। राष्ट्रीय युवा नीति का शुभारंभ हुआ तो फरवरी 2014 में। निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो सीमांत भूमि। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो 16 मंडलों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भूगोल में किसी भी घटना का अध्ययन ढंग से किया जाता है, तो भौगोलिक ढंग से किया जाता है। विश्व जनसंख्या की दृष्टि से देश का प्रथम स्थान है, तो चीन अभी क्या है जनसंख्या, अब तो इंडिया हो चुका है आपका ओके, लेकिन अभी भी चीन ही है। जब तक जनगणना नहीं हो जाती, भारत की क्लियर नहीं हो जाता, तब तक हम चीनी मान के चलेंगे। भारत में स्थानांतरित कृषि को झूमी कृषि कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7.25 करोड़ लगभग है। पहाड़ी नगरों का विकास नगरों के रूप में हुआ है, तो हिल स्टेशन या पर्यटन नगर के रूप में हुआ है। चाय सर्वाधिक असम राज्य में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या लगभग 4.54 अरब है। विनिर्माण उद्योग को द्वितीयक व्यवसाय भी कहा जाता है। जैसे बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो पेट्रोलियम का। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सबसे प्रबल कारक है, तो जलवायु। आगरा नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के तट पर। केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संवर्धन विकास योजना है, तो हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संवर्धन विकास योजना है। सत्ता देख लेते हैं। जनसंख्या में परिवर्तन जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, तो आपका असत्य हो जाएगा। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग आधुनिकीकरण कहलाता है, बिल्कुल सत्य है। विश्व की प्रथम रेलगाड़ी 1826 में चली थी, तो यह असत्य है। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, तो यह आपका असत्य हो जाएगा। अभी मैं आपको जब टॉप 50 क्वेश्चन आंसर कवर करा था तब मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था मुख्य श्रमिक कौन होते हैं, सीमांत श्रमिक कौन होते हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताइए मुख्य श्रमिक किन्हें कहते हैं और सीमांत श्रमिक किन्हें कहते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक नहीं है, असत्य हो जाएगा क्योंकि भैया बहुत ज्यादा आवश्यक है संरक्षण। भारत ने 1950 व 1960 के दशकों में खाद्यान्न की कमी का अनुभव किया, तो सत्य हो जाएगा। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, सत्य हो जाएगा। 1991 में यूएनडीपी मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है, तो असत्य है। द्वितीय क्रियाकलाप का संबंध सेवा क्षेत्र से, तो असत्य हो जाएगा। सेवा क्षेत्र का संबंध किससे, तृतीय क्रियाकलाप से। तृतीय क्रियाकलापों में
उत्पादन एवं विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से घनिष्ठ होते, सत्य है। पवन ऊर्जा एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जोड़ियां देख लेते हैं। मानव विकास स्तर, तो प्रति व्यक्ति आय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है, तो राष्ट्रीय संसाधनों की विभिन्नता। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश हमारा उत्तर प्रदेश। SFDA, तो लघु कृषक विकास संस्था। प्रथम संचार उपग्रह है आर्यभट्ट। सबसे कम जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश है आपका मेक्सिको। अंतरराष्ट्रीय संचार, तो कृत्रिम उपग्रह। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य है, वो हो जाएगा गोवा। फोटो वोल्टाइल सेल, तो ये हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। और कंडला बंदरगाह, तो है पाकिस्तान में। अब दोस्तों एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व तो क्या दर्शाता है, तो यह किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। नेक्स्ट, अध्यापक, डॉक्टर, वकील आदि की सेवाएं किन क्रियाकलाप में सम्मिलित की जाती है, तो तृतीय क्रियाकलाप में। ओके, क्योंकि ये क्या है, सभी सेवा दे रहे हैं और सेवा के अंदर सेवा क्षेत्र में आता है, सेवा क्षेत्र में तृतीय क्रियाकलाप कहलाता है। आगे देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है तो 121 करोड़। भोपाल मध्य प्रदेश का किस प्रकार का नगर, तो प्रशासनिक नगर है। रासायनिक एवं भौगोलिक गुणधर्म के आधार पर खनिजों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, 2 श्रेणियों में, धातुक और अधातुक। मानव विकास का रिपोर्ट कौन सी एजेंसी लाती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। विश्व में सर्वाधिक वाणिज्य पशु पालन कहाँ किया जाता है, तो न्यूजीलैंड में। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो केरल। प्राथमिक सेक्टर में कितने प्रतिशत श्रमिक घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं, तो 3.8%। हिमाचल प्रदेश के भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है, गद्दी जनजाति निवास करती है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है, तो हो जाएगा औद्योगिकरण। फिर नेक्स्ट है, सड़क परिवहन किस प्रकार के क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, तो मैदानी क्षेत्रों के लिए। मतलब सड़क परिवहन है, सड़क बनाई जा सके, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो इतनी आसानी से सड़क नहीं बनती है। मैदानी जो एरिया है वहाँ सड़क परिवहन आसान रहता है। ओके, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। आधुनिक भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है, तो 22 भाषाएं। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है, तो जल एक सक्रिय संसाधन है। नेक्स्ट है, भारत में बृहद स्तरीय पत्तनों का संख्या कितनी है, तो भारत। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है, तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों के लिए कृषि की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि। किस प्रकार की कृषि खट्टे रसदार फलों के लिए कृषि की जाती है, तो भूमध्य सागरीय कृषि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है, साधारण विनिर्माण। भारत में वर्तमान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, तो हो जाएगा आपका 68.80%। पश्चिमी बंगाल में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं, तो उपयुक्त सभी, यानी अमन, बोरो, ओस, ये सभी क्या है, तो क्या है, चावल की फसलों के नाम है। ऊर्जा के अनवीनीकरण स्रोत है, तो जो ताप है आपका ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत। तरीके स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कोयला और पेट्रोलियम आधात्विक खनिज है। पवन की गतिज ऊर्जा को टरबाइन के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। भारत में रेडियो का प्रसारण 1923 में प्रारंभ हुआ। कनाडा की आर्थिक धमनी पार कैनेडियन रेल मार्ग है। आगे देख लेते हैं। जैसे विकसित देश में अधिकांश लोग तृतीय क्रियाकलापों से अधिक रोजगार प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया को इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। माल्थस के सिद्धांत में अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक अवस्थाओं में कृषि कार्य करती है। श्रमजीवी जनसंख्या को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। सेतु भारतम परियोजना के अंतर्गत 500 बड़े पुलों का निर्माण किया गया। सत्य देख लेते हैं। मानव विकास समता सतत पोषणीय उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है, तो सत्य। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है मशीनों से बनाना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान एवं विकास पर केंद्रित होते हैं, सत्य। विश्व के कुल जनसंख्या का 2.4% भूभाग भारत के अंतर्गत आता है, तो सत्य। गांव संस्कृति का आधार है, तो सत्य हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान से प्रारंभ किया गया था, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। मानव भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो बिल्कुल सत्य है। विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल पर निवास करती है, तो ये भी आपका सत्य है। आगे देख लेते हैं।
भरमौर क्षेत्र समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम से साक्षरता दर में कमी आई, तो असत्य हो जाएगा क्योंकि साक्षरता में कमी नहीं, साक्षरता दर बढ़ी होगी। भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पंजाब से में ज़्यादा है, तो सत्य हो जाएगा। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन का समुचित विकास होता है, तो आपका सत्य है। छत्तीसगढ़ में बेला डीला की खाने तांबे के अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सत्य हो जाएगा। सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। भौगोलिक सूचना का स्रोत, तो यात्रियों का विवरण है। इसके बाद विकसित देश, तो हो जाएगा मृत्यु दर कम। सामूहिक कृषि, तो कोल खजोल। आर्थिक दृष्टि में लगी जनसंख्या, तो कारज जनसंख्या। काली मिट्टी में क्या है, कपास के लिए उपयुक्त है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप। चटाइयाँ बनाना, तो ये कुटीर उद्योग है। भारत में कृषकों का प्रतिशत, तो है 58%। ग्रामीण बस्तियाँ, तो प्राथमिक क्रियाकलाप। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप अभी आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा तो हो ही जाती है, इसके बाद अब आपकी मेन बोर्ड एग्जाम है, जो आपका क्या है पूरा, जिससे पूरे आपके नंबर डिसाइड होने वाले हैं, पूरी परसेंटेज आपकी डिसाइड होने वाली है। अर्धवार्षिक परीक्षा का तो इतना आपका वेटेज रहता नहीं होगा। तो अब अगर आप क्या है बोर्ड एग्जाम की मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं अभी से, हो तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको 8 ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। 8 ब्रह्मास्त्र बैच का ज्वाइन करेंगे तो आपको दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आपको ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, सब मटेरियल आपको दिया जाएगा। पीडीएफ के रूप में रहेगा, नोट्स रहेगा। पहले से हम तैयारी करेंगे तो फिर अब जब आप जानते हैं कि हम क्या 2 से 1-2 दिन में जब पढ़ते हैं तो काफी हद तक हम तैयारी कर लेते हैं, अच्छे स्कोर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें फुल स्कोर करना है, 70 में 70 स्कोर करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं अगर हम क्या है पहले से अच्छे से तैयारी करें। ओके, तो आपको क्या है अभी से आपको क्या है बैच में ज्वाइन करके आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। अब एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है, तो अस्थिर पृथ्वी व क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील संबंधों का। जनसंख्या परिवर्तन की अवस्थाओं को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है, जननांकी चक्र के नाम से। भारत का कौन सा क्षेत्र विश्व के लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से सम्मिलित है, तो भारत का पश्चिमी तट। जीवन प्रत्याशा से क्या है, तो मनुष्य के जीने की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। फिर वे बस्तियां जो गैर कृषि, आर्थिक एवं प्रशासनिक कार्यों में संलग्न होती कहलाती हैं नगर बस्तियां। पृथ्वी पर मानवीय घटकों के नाम लिखिए, तो संस्कृति, क्षेत्र के तत्व, भवन, बांध, उद्योग, ये सभी मानवीय घटक के हो जाते हैं आपके नाम। मानव विकास को मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं, तो मानव विकास सूचकांक और दूसरा आपका गरीबी। नेक्स्ट है अदन, होलोलुनी और सिंगापुर किस प्रकार के पत्तन के उदाहरण है, तो विश्राम पत्तन या मार्ग पत्तन के उदाहरण हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या रहा, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, तो तमिलनाडु में। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है कंप्लीट वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर कर लिए हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कवर कर लिए। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं, तो आपको वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आपकी क्या है काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद भी लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।